हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग डिस्काउंट जो है आपका चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको दो सवाल कराऊंगा डिस्काउंट के, ठीक है ना। ये आपके मरम्मत वाले सवाल होंगे, ठीक है ना। इसमें एक नया वर्ड ऐड होता है, उसमें बाद में जो आपका जो व्यापारी होता है वो मरम्मत पे जो है आपका रुपए खर्च करता है, ठीक है ना। तो वो वाले सवाल मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसमें जो पुरानी कार है उसका अंकित मूल्य आपको 85,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पुरानी कार को जो है आपका वो दो 20% और 10% के डिस्काउंट पर खरीद के लाया है, ठीक है ना। तो देखो, 20% और 10% का मल्टीपल कितना होगा आपका 200, ठीक है ना। 200 आपका 100 से कट रहा है ना, तो इसका टोटल डिस्काउंट आप मुंह जवानी निकाल सकते हैं। इतने सवाल हम डिस्काउंट के कर चुके हैं कि इसको तो आपको देख के बता देना चाहिए कि 28% होगा टोटल डिस्काउंट, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे जो टोटल डिस्काउंट आएगा आपको कितना हो गया, 20 में 10 जोड़ो कितना हो गया आपका 30, और इसको 100 से डिवाइड करो तो दो बार में, तो कितना हो गया 28% आपका टोटल डिस्काउंट आया, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य कितना है आपका 85,000, ठीक है ना। उसके 28% डिस्काउंट पर वो कार खरीद के लाया, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू आप निकालिए, तो ये कितना हो गया 85,000, ठीक है ना। 28% मतलब 28 दो 30 और 70 मतलब 72% में आप बेचोगे, तो 72 बटे में आपका 100 होगा। यही आपको सॉल्व करना है। तो देखो, जीरो से आपका जीरो कट गया, ठीक है ना। 85 गुणे 72 आप साइड में कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, दो पंचे 10 और दो अट्ठे 16, एक 17, ठीक है ना। और ये 7 पना 35 की 5 हासिल आई 3 और 7 अठे 56 में 3 आप जोड़ दीजिए तो 59 हो गया, ठीक है ना। तो 0 7 5 12 9 1 10 1 11 और 5 1 6 आपका, ठीक है ना। तो ये कितना आया आपका 6120, ठीक है ना। 6120 आया, और एक जीरो जो बचत हो वो भी आप लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इतना जो है, इतने की उसको आपकी कार पड़ी, ठीक है ना। 85,000 की कार थी, उसको इतने की पड़ी, ठीक है ना। लेकिन लाने के बाद वो क्या करता है कि मरम्मत पर जो है 3800 रुपए आपको खर्च करता है, ठीक है ना। तो वो जो मरम्मत में जो रुपए खर्च करेगा वो आपको इसमें ऐड कर देना है, बस इतना आपको सीखना है, ठीक है ना। तो 3800 रुपए आप इसमें आप जोड़ दीजिए। मरम्मत वाला रुपए हमेशा आपका ऐड होगा, ठीक है। जीरो में से जीरो हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है ना। तो 65,000 रुपए की अब वो कार है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये जो 65,000 आया है ये आपका क्रय मूल्य है, सीपी की वैल्यू है, ठीक है ना। अब आपको इसी को जो है 20% के लाभ पर आपको बेचना है। तो 20% के लाभ में बेचोगे मतलब 65,000 के 120% में आप बेचोगे। 120% मतलब 120 बटे में आपका 100, ठीक है ना। यही आंसर आपको देना है। जीरो से आपका जीरो कट गया, 12 को 65 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72 और 6 78 आपका, ठीक है ना। और कितने जीरो हैं, दो जीरो और लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 78,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मरम्मत वाले सवालों में आपको यही करना है कि मरम्मत की जो राशि है उसको केवल आपको ऐड करना है बस, ठीक है ना। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। एक सवाल और आपको मैं इस तरह का करा देता हूं, ठीक है। इस सवाल को देखो, ये भी आपका बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपको क्या है, अंकित मूल्य आपको 4000 दिया हुआ है और डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो 15% और 10% दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनको आप गुणा करिए तो कितना हो गया आपका, 15 दहम आपका 150 हुआ। तो 150 तो आपका 100 से कटता नहीं है, तो इसको आप जो है उस फॉर्मूले से टोटल डिस्काउंट निकाल के मत करिए, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ के कर लीजिए, वो आसान पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करिए, आप इसको ऐसे मत करिए, ठीक है ना। अंकित मूल्य कितना है आपका 4000, ठीक है ना। 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा आपका, 3 बटे में आपका 20, ठीक है ना। तो 20 का सामान आप 3 कम करके दे रहे हैं मतलब 17 में दे रहे हैं, तो 17 बटे 20 हुआ, ठीक है ना। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 1 बटे में आपका 10, 10 का सामान एक कम करके दे रहे हैं तो कितने में देंगे आप, 9 बटे 10 में देंगे। इसको ऐसे आप निकाल लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। जीरो से आपके दो जीरो चले गए और 2 से आपका ये 20 बार में चला गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 17 दूनी 34, 340 और गुड़े में आपका 9, 9 जीरो हम आपका जीरो हो गया, 9 चौको 36 की 6 हासिल आए 3 हो गया, 9 त्रिक 27 और 3 आपका 30 हो गया, ठीक है ना। तो इतने का उसको जो है आपका वो सामान पड़ा, ठीक है ना। और मरम्मत पे खर्च किया आपका 1140 रुपए, ठीक है ना। तो मरम्मत का रुपए इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना है 1140 इसमें आप जोड़ दीजिए। ये जीरो हो गया, 6 4 10 हो गया, 1 1 2 हो गया, वो 3 1 4 हो गया, ठीक है ना। तो 4200 रुपए आपका क्रय मूल्य आया। ये जो 4200 आपके पास आया है ये आपका क्रय मूल्य है, सीपी की वैल्यू है, ठीक है ना। और एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 5000, ठीक है ना। उसको बेचता है वो 5000 में, ठीक है ना। तो जब आप 4200 का सामान 5000 में बेचोगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है ना। तो देखो कितने परसेंट का आपको लाभ हो रहा है वही निकालना है, इसी का रेशियो आप ले लीजिए, ठीक है ना। 4200 का सामान जो है आप 5000 में बेच रहे हैं,
ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो कट गया, ठीक है ना। कितना ज्यादा है आपका, 8 ज्यादा है, 42 8 50, और नीचे क्रय मूल्य आपका 42 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो गया, दो दूनी चार, दो एक के दो, और दो चौको आपका 8, ठीक है ना। देखो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, तो 21 की जगह आप 20 लेके सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया, 20 पंचे 100 और पंचौको आपका 20, ठीक है ना। तो लगभग आपका 20% आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने 21 की जगह 20 लिया है, तो 20 से छोटा वाला हमारा आंसर होगा, जो उसके सबसे नजदीक होगा 20 के, ठीक है ना। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 17 और 18 भी आपके 20 से छोटे हैं, लेकिन वो आंसर नहीं होंगे, वही हमारा आंसर होगा जो 20 के सबसे नजदीक होगा, ठीक है ना। इसलिए 19% हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये दो सवाल आपकी बुक में दिए हुए थे, तो इनको मैंने एक जगह करा दिया है, ठीक है ना। इनको आप एक दो बार देखिएगा तो मरम्मत वाले सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।